चाहिए रूपम। तो इसलिए निरूपण अहम रूपम कर्मस्ते, तो उसका जो अहम रूप प्रारूप है उसका प्रतिभाव कदापि नहीं होना चाहिए। मेरे पास ये बहुत बड़े सुजनते तो और मेरे पास बहुत बड़े अर्थशास्त्री है। तो अर्य पापम तस्मदादम बलम भीष्मान शिक्षितम पर्याप्तम सिद्ध वेशम तम बलम वीक्षमता शिक्षितामतः। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों को सेना में जीतने में सुगम है। हमारे साथ में भीष्म पितामह है, हमारे साथ में द्रोण है। किसी की किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है जो हमें पराजित कर सके, क्योंकि गुरु बोलता तो है लेकिन गुरु की बात नहीं मानता, लेकिन गुरु के ऊपर आश्रित भी है। गुरु है लेकिन गुरु की बात को मानता नहीं है, लेकिन गुरु की शरण में जाता है, गुरु से पूछता है, लेकिन गुरु तो अगर सत्य बात बोलता है तो सत्य बात सुननी नहीं है। सत्यम निरूपणा परम धर्मम तूबम तरा कृत्यम च। सत्य हमेशा कड़वा होता है, और जो पाप होता है वो किसका रूप होता है? निष्ठा का रूप होता है। तो जो आपके सत्संगत में आपके जितने लोग कड़वे हों, तो कड़वे लोगों से कभी भी नाराज मत होना। कड़वे जो लोग होते हैं ना उससे कभी नाराज मत होना, क्योंकि कड़वा आदमी हमेशा आपको सही बात बोलेगा। राज्य वही सदगति को जाता है जिस राज्य में कड़वे मंत्री होते हैं, जो उच्च विचार बोलने, जो स्पष्ट बात करना जानते हैं। जिस राज्य में चापलूस होते हैं उस राज्य का विनाश परम सत्य है, हो जाता है। अपने जीवन में भी चापलूसों से बच के रहना चाहिए, चापलूसों से बच के रहना चाहिए। आज का महामूल मंत्र बता रहा हूं आपको। अपने जीवन में चापलूसों से बच के रहना चाहिए। जो आपकी मिथ्या तारीफ करे, आपके बारे में मिथ्या बोले, उसको हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि आपके शब्दों से किया हुआ प्रकनन एक एक बात को जब बोलेगा, राजा के कान में जब एक एक बात डेली पड़ती है तो क्या होता है? वो सत्य रूप में परिवर्तित होती चली जाती है, जैसा कि धृतराष्ट्र के साथ में हुआ था। क्योंकि जो ज्ञानी थे कड़वी बात बोलते थे, राजा धृतराष्ट्र उनको निकाल देते थे, चाहे वो विदुर हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, कोई भी हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे वो द्रोण हो। जब वो सच्ची बात बोलते तो क्या करते थे? उनको कहते थे मुझे क्षमा करें, और पीछे आके बोलते थे देखिए भी उन्हीं पांडवों का साथ दे रहे हैं। उनको सत्य बात कड़वी लगती थी। दुर्योधन के साथ में कर्ण थे, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि मित्रता का बहुत बड़ा ऋण था। आजकल तो वचन देकर लोग वचन विमुख हो जाते हैं। वचन का महत्व तब भी था, वचन का महत्व तो आज भी है। जीवन में एक चीज का ध्यान रखना, वचन अगर किसी को तो उसको पूर्ण अवश्य करना। हमारे जो दादा परदादा जो कर्मठ इतने पुराने थे, अगर कोई वचन दे दिया कि भैया ये जमीन मेरी है, दे दिया, वचन तो बेच हो गई। उस टाइम पे बयाना नहीं चलता था। आजकल तो आप बोल दो प्लॉट का बयाना, जमीन मेरी हो गई, तो कहा नहीं ऐसे नहीं बात होगी, पहले 10 लाख रुपए का बयाना जमा करो तब जमीन होगी। जवान की कोई वैल्यू नहीं रही। विलप्ति प्रारूप होता जा रहा है, विलप्ति प्रारूप होकर इसका कर्मष्ट रूप परिवर्तन समाप्त हो गया है। तो इसलिए सर्वष्ट कर्म शास्त्र भाव से प्रतिरूपर कर्म भाव अति आवश्यक होता है। ज्ञान का प्रतिरूपण आवश्यक होता है, इसलिए कर्मष्ट भाव है, वचन मुख है। तो जो भी एक तो शब्दों का चयन, और दूसरा चापलूस की संगति। सत्संगति में रहता हुआ एक कुगत वाला भी मनुष्य सत्संगत सत्भाव में परिवर्तित हो जाता है, और एक कुछ संगति में रहने वाला सत्संग आदमी भी कुसंगत हो जाता है, कुज्ञानी हो जाता है। इसलिए जहां पे वार्तालाप हो और जो व्यर्थ हो, वहां पे आपको वहां से हट जाना चाहिए। और जहां पे सत्संग हो और आपको कोई नहीं भी बुलाए तब भी आपको आ जाना चाहिए। ये धर्म का बीज मंत्र है। क्या है धर्म का? बीज मंत्र। बीज मंत्र क्यों कहा जाता है? बीज जो होता है अंकुरित फल को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से पेड़ में बीज को रोपण वृक्ष का अनावरण होता है और उस पर फल आते हैं, उसी प्रकार से बीज मंत्र के द्वारा जीवन आपका उस वृक्ष की तरह हो जाता है जिसपे ज्ञान रूपी फल आते हैं।
और उस ज्ञान रूपी छत्र छाया के अंदर में क्या होता है, लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, उस ज्ञान का अनुसरण करते हैं। तो जो बीज होता है, बीज का कदाप व्यर्थ ही होता है। मेरे जो मन में जो आता है मैं बता देता हूँ लोगों को, जैसे नहीं भी आता बीज मंत्र क्या होता है, लोगों ने किसी ने सवाल नहीं किया है। जैसे कल मैंने YouTube पे जो डाला था उसमें मैंने बीज मंत्र का, जो महासप्तशती का पाठ किया, बीज मंत्र का मैंने उसको बताया था मतलब। तो मेरे पास महाराष्ट्र से फोन आया था कि पांडे जी बीज का मतलब क्या होता है। तो बीज का मतलब यहाँ पर यही होता है कि बीज जो मंत्र होता है, अर्थात वो मंत्र जो आपके जीवन को, आपकी आत्मा को सद्गुण में परिवर्तित तो कर दे, लेकिन आपके साथ ही साथ में इस समाज में जो भी आपसे जुड़ा हुआ है उसको भी उस मंत्र भूत में परिवर्तित कर दे। ये होता है बीज मंत्र। सद्भाव कर्म श्रेष्ठम निरूपणा शास्त्रार्थ। तो यहां पर दुर्योधन को क्या था, अहंकार हो गया था। तो अहंकार वश में निरूपण करके इसका समावित व सदाचार में निपुण करना चाहिए, प्रतिज्ञान कर देना चाहिए। तो इसलिए आज का 2 बीज मंत्र क्या है। पहला बीज मंत्र ये है कि अपने अहम का नाश करना, और दूसरा बीज मंत्र है सत्संगति में प्रविष्टम रहना और सत्संगति का साथ करना। जहां पर ही व्यर्थ वार्तालाप हो, कहीं पर किसी की बुराई हो, वहां से हट जाना चाहिए। क्योंकि जब आप उस वार्तालाप का सहयोगी मात्र बन जाते हैं, जब उस वार्तालाप में आप प्रविष्ट कर जाते हो, तो जो आपने गुण कमाए होते हैं, जो आपने धर्म कमाया होता है, तो वो आपका छीण होता चला जाता है। ये डेबिट क्रेडिट चलता है यहाँ पर भी। आपने आज पूरे धर्म रूप में क्या तो क्रेडिट किया और क्या आपने डेबिट किया। ये डेबिट क्रेडिट, ऊपर चित्रगुप्त महाराज बैठे हुए हैं, वो एक सेकंड में मनुष्य का पुत्र, हम और आप तो क्या अकाउंटेंट बनेंगे, वो तो हमसे परम अकाउंटेंट है। वो तो एक मिनट का सबका ज्ञान रूप धारण करते हैं। प्रतिरूप कर्म श्रेष्ठम तथा निरूपणात् कर्मश्रेय। तो उस ज्ञान प्रतिरूप का भाव अनुबंधित होना चाहिए। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं और आगे हम इसका निरूपण कल आरंभ करेंगे। प्रतिरूप कर्मश्रेय, तो ये इसमें अभी जो चल रहा है वो दुर्योधन का वाक्य चल रहा है। किससे? अपने गुरु से। दुर्योधन किससे चल रहा है? अपने गुरु से चल रहा है। अच्छा, एक बात आपको मूल मंत्र बताता हूं। जब भी आप अपने गुरु के पास जाएं तो हमेशा प्रयत्न करिए, सुनिए सिर्फ, उस गुरु को ज्ञान मत दीजिएगा, आप सुनिएगा। जो अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता हमेशा होता है, और जो गुरु करे उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए। यही बता रहा हूं आप। लोग अपने गुरुओं को फॉलो करते हैं, गुरु को कोई फॉलो नहीं किया जाता। गुरु के आचरण को फॉलो किया जाता है, गुरु के कर्मों को कभी फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गुरु जो कर्म भाव करता है वो अपने सत्य कर्म और सत्य भाव के अनुसार करता है, और जो गुरु ज्ञान देता है वो भी उस शिष्य के अनुसार देता है। तो इसलिए ज्ञान का प्ररूपण हमेशा सद्वाच्य कर्म में सदा व्रत करना चाहिए। तो ज्ञान वंदन है, इन बीज मंत्रों का सदाव्रत अपने जीवन में प्रश्लोपन सदाव्रत रखना चाहिए। मैं पिछले 5 वर्षों से बसंत विहार में हूँ। काफ़ी ग्रुप रूप में शाम की प्रोसेशन चलती रहती है, ग्रुप रूप में सब लोग जाते हैं। तो सबका कहते हैं चलिए पांडे जी हमारे साथ। मैंने कहा देखिए आप चलिए, मैं थोड़ा सा भगवान की भक्ति कर लेता हूँ। क्योंकि जब ग्रुप रूप में चीज़ें होती है तो उसमें चाहकर भी और ना चाहकर भी ऐसी वार्तालाप हो जाती है कि आप उसका हिस्सा बन जाते हो। तो इसलिए जानकर तो कभी भी ऐसी स्वक्त नतिन कभी नहीं करनी चाहिए, श्वेत मार्ग से उस भाव से करना चाहिए। तो इस प्रथम अध्याय में जो अभी जो षष्ठ पात्र चल रहा है, एक एक जो श्लोक है, एक एक जो पंक्ति है, वो पंक्ति ऐसी पंक्ति है जीवन में अगर धारण कर लिया तो उसका प्रारूप मात्र प्रभाय हो जाएगा। अगर इसको धारण कर लिया तो आज हमने टोटल 7 पंक्ति का वर्णन किया है, और 7 पंक्ति मुझे विश्वास है कि 7 पंक्ति आपने अपने हृदय में धारण की होंगी और आपके मन में पूरी तरह से भर चुकी होंगी। कि गीता में प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक क्या क्या है। संजय ने धृतराष्ट्र को क्या कहा, और धृतराष्ट्र के बाद में गुरु द्रोण से दुर्योधन ने क्या कहा और क्या पूछा।
पप्पू जी देखिए, आप कथा से वंचित रहे, इसलिए मैंने कथा का आज वहाँ पे यहाँ पे कथा को प्रारूप मात्र से विराजमान कर दिया है। अगर रुक करेंगे बाकी का जो वार्तालाप हो, उस वार्तालाप के हिसाब से आज जो कथा रूप में जो बीज मंत्र थे, बीज मंत्र ये थे कि एक तो कभी भी किसी ऐसी संगति में ना पड़े, किसी ऐसे वार्तालाप का सहयोगी ना बने जहां पर किसी का बुराई हो रही हो, जहां पर किसी का अनहित कार्य की चेष्टा हो रही हो, तो उसका कभी भी सारथी रूप में अनुज्ञा ना करें। और दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा बताया सत्संग भाव का ज्ञान भाव। आपके जीवन में अगर कोई चापलूस हो तो उसको दूर रख दो, और अगर आपका मित्र हो, आपका पड़ोसी हो और आपका कर्मठ हो, अगर आपसे दो कड़वी बात बोलता तो पूछिए तूने कड़वी बात क्यों बोली, वो भी आपको ज्ञान की बात दे के जाएगा। तो इसलिए कड़वी बात हमेशा से आपके सत्कर्मों को पूर्ण करती है, और आपकी जो एक मीठी वार्तालाप होती है वो क्या करती है, सतबुद्ध धर्म कर्म को निपुक्ष करती है। तो इसलिए सर्वबुद्ध कर्म धर्म को पर करना चाहिए। यदोचार्यम त कर्माण्ये शारथ रूपम निरस्तयो प्रतिबं भाव्यम निरोधनाय धर्मस्ते रूपम तसारथि। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु जिस प्रकार से आपने अर्जुन को सुसारथी रूप में सदमार्ग सदकर्म रूप दिया था, उसी प्रकार से मेरे जीवन में ऐसे लोगों का आगमन हो जाए, ऐसे गुरुओं का आगमन हो जाए जिससे मेरे जीवन में जो मेरी आत्मा है उस आत्मा को भक्ति रूप की सारथी प्रवर्तन ज्ञान मिल जाए, और जो मेरी आत्मा को इस प्रकार से सारिथ्य रूप मार्गदर्शन करता रहे जो निर्पुर सत्य धाम में आपके परम धाम को प्राप्त कर सके, आपका अमृत का पान कर सके। सद्भाव कर्मम चेष्टम रूपम सदो निरूपणः प्रत्यम भावम सस्तै रूपम सदो वदाचार्यम सद्भाव्याम निरोध कर्मण्य चोमुग्रामस्य नगरस्य वः यदा सर्वत्र कर्माणि शास्त्रार्थः निरूपणाय सतोमरः। श्रीमद्भगवद्गीताय प्रथम अध्याय श्री द्रियोधनाय श्रीनात्र गुरुवश्यम वार्तालाय रूपम स्थानत्रय समर्पयामि कर्तव्यम रूपम संकल्पायस्ते रूपम सदो निरूपणः रूपम भारवानंत्यमदाय तस्मं रूपम सरोकृताय सर्वभ्याम निरूपणाय लक्ष्यं तृष्ण भारवा वंदमहे निरूपण्यधामं श्रीहरे श्री परमात्मने नमो नमः। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण भगवान, हे परमधाम श्री नरसिंह भगवान परमधाम में इस कथा का जो श्रवण आज व्रत रूप में किया गया है, उस सतमाव से सबको इस कथा का पुण्य सभी चोमू ग्राम वासियों को, समस्त विजयनगर वासियों को, समस्त रूप कर्म भाव को, समस्त जीव जंतियों को, समस्त रूप नक्षत्र वनस्पतियों को, समस्त रूप कर्म भाव को, सद्भाव रूप को, सत आत्मनों को, सद्वकुर रूप कर्मणों को इसका सद्भाव रूप ज्ञान रूप प्राप्ति हो, ऐसा मेरा भगवान से प्रार्थना है। हे रूपम तरुकर्णम रूपम सदागात्य भाव्यम सह रूपम समृद्ध जीवनस्ते रूपम सदाचार्यणः। दृश्य और अदृश्य रूप से विराजमान सभी देवताओं को मेरा दंडवत प्रणाम। श्री आचार्य श्री बालशिष्य श्री सुखदेव जी महाराज को मेरा सादर प्रणाम। श्री व्यास जी महाराज को मेरा सादर आमंत्रण प्रणाम। इसी प्रकार सद्भाव से ज्ञान नमस्त करते हुए मुझे से ज्ञान से वंदित और सदी ज्ञान को प्रदान करते रहिए, और मुझे इस श्रेष्ठ वाद मंदिर से कृतार्थ करके मेरे जीवन को कृतार्थ करते रहिए। प्रतिरूप कर्मण्ये शीत शीतम सतो ब्रह्म रूपम चस्त कर्मण्ये शूरत रूपम सतो व्रतः। हे प्रभु सतधर्म नरसिंह भगवान, मैं आपकी शरण संगति में आया हूँ, और समस्त जितने भी गोप और गोपिका यहाँ विराजमान हैं सबको सद्भाव समृद्धि
सदगति, सदकर्म, सदसत्य स्वरूप, सद्भाव रूपम सबको प्रदान करना, सबके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करना, सबको ऐश्वर्य भोग प्रदान करना, सबको भर्ति दान प्रदान करना, सबको चरणामृत का पान प्रदान करना, सबको भक्ति रस प्रदान करना और सबको सदगति भाव और सदगति रूप मार्ग प्रदान करना। सत्यभाव समस्त चौमु ग्रामवासी समस्त सृष्टि का सदा कल्याण करना। सक्षतम रूपम निरूपणः आरोग्यम सदा भाव्यम तयो द्रव्यम सक्षसारदाय सद्भाव्यम चदो निरूपणः। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा रानी की जय, बोलो श्री आज के परमानंद की जय हो। जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो जय हो। सद्भाव कर्मण्ये रूपम सदाचार्यम सद्भावम सदो भाव्यम तयो ओम सदवम सदा व्रतो यतः ओम श्री कृष्णस्य भोगवन्तये श्री आत्मनं नमस्तस्यै ओम श्री आत्मनहम् 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 आत्मनः ओम श्री कृष्णस्य तत्तमम् आत्मनं भोगं भोगं विष्टान तस्मो समर्पयामि 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 समर्पयामि। सद्भाव्यं रूपं शुद्धोत्तस्मनम् आत्मनहम् आत्मनहम् आत्मनः आत्मनहं रूपं सदाचार्यम् आत्मनं तत्र पृथ्वीदेवाय रूपं सदाचार्यं श्री विष्णवे रूपं सदाचार्यं तत्रवाक्तम् सत्वो नमो नमः श्री सत्वं नमो 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 नमः। सदाचार्यं निरूधारं निरूपनां ततो मनः श्रीरूपं सदाचार्यं सद्भाव्यं सदागते नमः नित्यभावं निरूधाभ्यमामं। देख सके इसको इससे कंठित कीजिए, अंगूठे को इससे उंगली से। हाँ, चंडामृत का पान हमेशा इस प्रकार से करना चाहिए। इसको बोलते हैं शंकुनन चक्र। ओम सद्भावं निरूपणः निरुभाव्यं रूपं सदा नहीं, कदापि नहीं। यही तो संस्कार सीखने की जगह है। अपन लकीर के फकीर हो रहे हैं। जल को इसको चंडामृत ग्रहण करके कभी भी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ये भगवान का चंडामृत पान है, इसको ग्रहण करके ओम स्वाहा करके ग्रहण अंतर्मात्म ग्रहण करके ऐसे करना चाहिए और प्रतिरूपण को हाथ जोड़ लेना चाहिए। क्योंकि आपने चंडामृत कर लिया, उसको फिर उसने आपने क्या कर लिया, अपने मस्तक पर देखना, झूठा प्रतिरूप कर्म हो गया आपका। तो जो आपने चंडामृत पान किया था वो क्या आपका हो गया, अशुद्ध हो गया। महाराज जी मन कोई जानता आपको नहीं, मैं तो लकीर का फकीर में लोग यहाँ करे थे तो ब्याह कर ले। अब आप ज्ञान दे रहे जो वही बोलो काम। ठीक है, तो इस वक्त कर्म भाव से इसका ये है, लीजिए प्रसाद लीजिए। सर्वं रूपं निरूपणाय शत्मं कर्ण्यं तशारतः सत्यं भावं निरूपणादत्यस्य कर्मं शारदा रूपमः। ये ले जाइए, प्रसाद ले जाइए। थोड़ा सा सबको बांट दो, यही बढ़ जाएगा मंदिर में। लीजिए, आप बांट दीजिए प्रसाद, आप प्रसाद बांट दीजिए। अजी महाराज मेरा प्रसाद सब मेरा मुझे हाथ होगा, हाथ जूठे हो गए, यहाँ रख देते बांट देंगे महाराज जी। लीजिए लीजिए, आप प्रसाद बांट दीजिए। आप तो अब जो ठाकुर जी के छठ को वो बांट सत्य कर्मो सत्य धर्म ते रूप निरो भक्ति काया पर रूपम कर्मस्ते रूपस्ते रूपम सदो सदाचार्य। हाँ है, हाँ पहला अध्याय था। पहले अध्याय का आज सिर्फ और सिर्फ 7 श्लोक वंदित हुए हैं। ये ले जाइए प्रसाद, विष्णु पुराण धर्म बांट दीजिएगा सबको। महाराज जी आज मैं सभी को ये प्रसाद बांट देना, घर के लिए मैंने ले लिया। ये लीजिए। नहीं ले लिया जी, बहुत अजी यहाँ जितने आदमियों को भगवान का प्रसाद मिलेगा कम है क्या बात। ये लीजिए, ये अमृत पुष्प है, इसको अपने जितने भी गोपाल हैं उनके मस्तक पे लगा देना। मस्तक पे लगाने के बाद में इसको अपने पूजा स्थान में रख देना। और जब ये सूख जाए तो सूखने के बाद में इसको स्वतः स्थान पे ऐसे रखना जहाँ पे इसका अपवित्र वान ज्ञान रहे। ये लीजिए, हाथ झूठे तो नहीं है। सद्भाव निरूपणः सत्यम। लीजिए। ओम स्वस्तेन इंद्रो रूपम च पवित्रो स्थानमत्तस्नो शवो व्रताय भाव्यन्तः। ऊपर से ले दूं, एक दिन का था भाई मुंह के मन लगा ना तो ये ऊपर से ले लेता। सद्भो भाव्यम रूपम तयो प्रद्यम चत्रानि रूपम। इसको सबको लगा देना मस्तक से, है ना। ये अमृत भाव पुष्प है, इसको लगा देना। लगाने के बाद जितने बच्चे हैं आपके घर में सबके मस्तक पे ओम श्री परमात्मने नमः करके ओम श्री भगवते नमः या श्री
श्री नारायणी नमः करके इसको लगा दें, तो भाव कर्म स्वेच्छित हो जाए। कथा समय कल से कितने बजे तक हमारा? कथा का समय तो भाव तो यही है, लेकिन क्या होता है समय अधिक हो जाता है। अब क्या होता है, जिससे मान लो कोई पंक्ति चलती है, उस पंक्ति से प्रतिभाव रहता है। तो वैसे कथा का समय तो 6:45 का रखते हैं, क्योंकि समय इनका भी रहता है, समय कर्म विधि का है ना। तो शक्ति सदरूप भाव की प्राप्ति मिले, तो इसलिए कथा का समय 6:45 का रख लेते हैं। 6:45 आपका आगमन रहेगा, 6:45 जाके वापस आएगा। सत्यकर्मा सत्यकर्म